तो चलिए सिल्वर ईटीएफ्स में जो हलचल मची है उसे समझते हैं। आखिर निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं? सवाल यही है कि ये जो तेज गिरावट है, ये एक चेतावनी है या फिर एक मौका। चांदी और उससे जुड़े ईटीएफ्स की कीमतों में हाल में 20% तक की गिरावट आई है। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये पिछले 2 सालों में चांदी की सबसे लंबी गिरावट है। तो इस भारी गिरावट की वजह क्या है? और मजे की बात यह है कि इसकी कहानी सोने से ज्यादा पेचीदा है। इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं, लेकिन इनमें से जो आखिरी वाला है वो चांदी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। यही चांदी की कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। इसकी डिमांड 2 अलग अलग दुनियाओं में बटी है। मतलब जब भी आर्थिक मंदी का डर बढ़ता है तो चांदी सोने से भी ज्यादा तेजी से गिरती है। तो एक निवेशक के नजरिए से ये दोनों कीमती धातुएं आखिर कितनी अलग हैं? चलिए देखते हैं। आंकड़े बिल्कुल साफ है। सोना जहां स्थिर है, वहीं चांदी कहीं ज्यादा वॉलेटाइल और जोखिम भरी है। इसे ऐसे समझिए कि जब सोना चलता है तो चांदी उसी दिशा में पर ज्यादा तेजी से दौड़ती है। मतलब ये वोलेटिलिटी एक दोधारी तलवार है, बड़ा मुनाफा तो बड़ा नुकसान का खतरा भी। लेकिन इस जोखिम के बावजूद चांदी का भविष्य बहुत मजबूत दिख रहा है, खासकर इन बड़ी इंडस्ट्रीज की वजह से। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरी जानकारी के आधार पर क्या अभी निवेश करना सही है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का निवेशक है। साफ है, ये सबके लिए नहीं है। तो जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस वोलेटिलिटी से निपटने की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जरूरी है। ये एक लाइन पूरी कहानी बता देती है। पोर्टफोलियो में सोना और चांदी दोनों का रोल एकदम अलग है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या टेक्नोलॉजी से जुड़ा चांदी का भविष्य उसकी आज की अस्थिरता पर भारी पड़ेगा?